और एनसीटी जोन में स्वागत है आपका। तो ओल्ड एनसीईआरटी करें या फिर न्यू एनसीईआरटी, बहुत बच्चों का डाउट आ रहा है। इंस्टा पे काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि भैया हम कौन सा फॉलो करें सर, मैं ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करूं या न्यू। और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया था, उसमें भी काफ़ी बच्चों का डाउट आया था कि ओल्ड फॉलो करना है या फिर न्यू। एनसीईटी का एग्ज़ाम आप देने वाले हो, देखो एनसीईटी का एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। सिलेबस आपको पता रहेगा तो आप एक तरीके से रोड मैप आपको पता होगा कि मुझे इतना ही कुछ करना है, बस इससे ज़्यादा नहीं करना, ताकि आपका समय बचे और आप वो समय अपना रिवीजन में लगा सकें और प्रैक्टिस वगैरह अपना कर सकें। जैसे मैथ जो है वो काफ़ी प्रैक्टिस मांगता है, अकाउंट्स वगैरह ये सब भी आपको पता होगा, ठीक है। मुझे साइंस का बैकग्राउंड से मैं हूँ, इसलिए मुझे साइंस का ज़्यादा पता है, इसलिए मैं उसका एग्जाम्पल लेके आपको समझा सकता हूँ। बट देखो, आपको सिलेबस अगर पता चल जाए तो आप उसको फॉलो करो। सिलेबस, अब सिलेबस कैसे पता चलेगा? तो देखो, मैंने जितने बच्चों ने मुझसे मांगा, पूछा कि ओल्ड एनसीईआरटी करना है या न्यू, मैंने उनको लिंक भेज दिया था। इंस्टा पे जिन लोगों ने मैसेज किया, ये लिंक डायरेक्ट भेज दिया था। और ये लिंक जो है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम से जाके अपना सिलेबस का आप देख सकते हो डायरेक्ट। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेके चलता हूँ, जैसे काफ़ी सारे बच्चों का लैंग्वेज का रहता है। तो लैंग्वेज में काफ़ी सारे बच्चे इंग्लिश चूज़ करेंगे, हिंदी चूज़ करेंगे। तो उसमें किस तरीके से सिलेबस जो आता है उसमें यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ। आप जैसे ही इस लिंक पे जाके आते हो, यहाँ पे ये वाला लिंक, आप जैसे ही लैंग्वेज वाले सेक्शन पे जाओगे, आपका डायरेक्ट एक पीडीएफ खुल जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। इसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपके जो लैंग्वेज है उसमें 23 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये सिलेबस 2025 के अकॉर्डिंग है, मतलब लेटेस्ट ही है। और यही फॉलो करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे, आप टेंशन मत लेना। आपको बस सिलेबस इसके अकॉर्डिंग फॉलो करना है। अब बस सिलेबस इसके अकॉर्डिंग फॉलो कर लो। जैसे मैं अभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का भी दिखा दूंगा कि क्या क्या आपको फॉलो करना है। जैसे वैसे पहले मैं लैंग्वेज का बता देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो 23 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 20 अटेम्प्ट करने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए ये बात। मैंने ऑलरेडी इसका ये चीज़ बता रखा है आपको कि जब आप तैयारी करोगे उसमें, तो यहाँ पे साइड में लिखा गया है, ये आप इसे पढ़ पढ़ लेना, ठीक है। साइड में ये सारी चीज़ें लिखी गई है। अब ये हर चीज़ के लिए है, इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर सबके लिए, हिंदी लैंग्वेज या हिंदी लिटरेचर सबके लिए। जिसमें आपसे एक पैसेज पूछ दिया जाता है, जो कि 150 से 300 वर्ड के होते हैं। उसमें उसी से रिलेटेड आपके सवाल होते हैं, ठीक है। जो बेसिकली आपका उसमें राइटिंग, ग्रामर रूल्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। एरर फाइंडिंग, स्पॉटिंग, एरर फाइंड वगैरह करना, या फिर जो भी वैकेबुलरी जो होती है वो सब आपसे पूछ लिया जाता है। तो इंग्लिश का आई थिंक आपको ज़्यादातर पता होगा, जो सीयूटी में होता है वही है मोस्ट प्रोबेबली, यही सब चीज़ें रहेंगी। आप चाहो तो इसे देख देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का देखते हैं, ठीक है। जैसे लेट सपोज काफ़ी सारे बच्चों का जो है, अ, देखते हैं हम यहाँ पे मैथ का देख लेते हैं, ठीक है। मैथ में साइंस वाले भी आ जाएंगे और कॉमर्स वाले भी आ जाएंगे। बाकी ज़्यादातर बच्चे तो आर्ट्स वाले होंगे, बट मैं साइंस से हूँ इसीलिए मुझे उसका ज़्यादा पता है। देखो, मैथ में ना जो पेपर कोड है उसमें मैथ जो आपका रहेगा वो रहेगा, अप्लाइड मैथ रहेगा और एक मैथमेटिक्स रहेगा, ठीक है। आपको चूज करने का ऑप्शन आएगा वहाँ पे जब आप फॉर्म भरोगे एनसीईटी का, उसी समय, ठीक है। उसमें आपका सेक्शन ए जो रहता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, आप इसको पढ़ लेना कि यहाँ आपको बता दिया जाता है क्वेश्चन पेपर विल कंटेन 2 सेक्शन, 2 सेक्शन रहेंगे, जिसमें सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन बी बी रहेगा। और सेक्शन बी में B1 और B2 रहेगा, ठीक है। सेक्शन ए जो है उसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। मैथ का बता रहा हूँ, ये मैथ दोनों के लिए, अप्लाइड मैथ और मैथ दोनों सेम, उनके लिए 10 क्वेश्चन जो है ये कंपलसरी है, ठीक है। 10 क्वेश्चन जो रहता है सेक्शन ए में। और सेक्शन ए किस तरीके से रहेगा, तो उसमें अलजेब्रा बेसिक, मतलब 10 तक की जितने डिटेल है वो आपको पता होना चाहिए, 10 तक का। डिफरेंशिएशन मैट्रिक्स, मतलब 10th बोल रहा हूँ, 12 तक की सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, जैसे स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही आपका सिलेबस है सेक्शन ए का, ठीक है। सेक्शन ए जो होता है, आप ऐसा बोल सकते हो कि ये बेसिक मैथ की तरह है आपका। बेसिक बेसिक चीज़ें रहेगी, प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, कैलकुलस की कुछ चीज़ें रहेंगी ज़्यादा, मतलब कि 12th का ही रहेगा टोटल। 12th से बाहर कुछ नहीं रहेगा। मैट्रिक्स आप 12th में पढ़ चुके हो, डिटर्मिनेंट्स भी पढ़ चुके हो। तो सेक्शन ए इजी है, ठीक है। लेकिन जो सेक्शन ए है, अगर आप 12th में मैथ में ले चुके हो, मैथ से हो, जैसे आईआईटी को टारगेट करोगे अगर आप कॉलेज को, तो आप मैथ लोगे जरूर। तो मैथ में सेक्शन ए के साथ सेक्शन बी जो रहता है आपका, वो मैथ वाला रहना चाहिए। अप्लाइड मैथ भी चल जाता है, लेकिन अप्लाइड मैथ
मत लेना, मैथ लेना अगर आपके पास मैथ है तो, क्योंकि आपका सेक्शन ए की तैयारी भी हो जाएगी और सेक्शन बी की भी तैयारी हो जाएगी, एक तरीके से अगर देखोगे तो। ठीक है, वो क्यों कह रहा हूँ आप आगे जाके आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए B1 में मैथ मैथ का जो रिलेशन ऑफ फंक्शन, ये आपका पढ़ रखा होगा आपने। ठीक है, ये चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, आपने पढ़ा होगा, अब तक तो पढ़ लिया होगा। मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स है। थर्ड यूनिट में कैलकुलस के ये सारे हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा आपको टेलीग्राम पे, वहां से आप एक्सेस कर लेना। ठीक है, इसमें आप चाहो तो टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज पढ़ना है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पढ़ना है, ये लिखा गया है यहाँ पे साफ साफ। ठीक है, आ, उसके अलावा इंटीग्रेशन में क्या आपको पढ़ना है, कौन से फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं, ये भी यहाँ पे लिख लिख दिए गए हैं फॉर्मूले। ठीक है, विदाउट प्रूफ, प्रूफ की नीड नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, उसमें लिखना तो नहीं है, बस टिक करना है आपको, तो ऑब्जेक्ट डेरिवेशन तो नहीं आने वाली, इस बात का ध्यान रखना। डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए, ये जो दो फॉर्मूले हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये ये टॉपिक है। ठीक है, मैथ का बता रहा हूँ मैं बेसिकली, और वेक्टर एंड थ्री डी जो है हमारा ज्योमेट्री, उससे ये दो चैप्टर जो अभी है, और वेक्टर और थ्री डी। ठीक है, हाँ, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, तो ये हो गया मैथ वालों का। सेक्शन बी जो है, B2, बी में B2 जो है वो अप्लाइड वालों का है, अप्लाइड मैथ वालों जिनका रहेगा। ठीक है, जो मैथ अप्लाइड मैथ वाले हैं, यानी कि बेसिक मैथ वाले हैं एक तरीके से, उनका मॉडल जो भी अर्थमेटिक रहता है ना, मतलब सिंपल, उनका ज़्यादा हार्ड नहीं होता। जैसे तुम्हारा है वहाँ पे कैलकुलस वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती है हार्ड हार्ड लेवल वाली, बट यहाँ पे हार्ड हार्ड क्या है, ईजी है, मतलब थोड़ा अपर लेवल का आ जाता है, बाकी यहाँ पे इनका ईजी रहता है। ठीक है, तो आप अप्लाइड मैथ मत चुनना, अगर आप मैथ कर चुके हो 12th में। ठीक है, तो आप ये सिलेबस वगैरह देख लेना। ठीक है, इसको ही फॉलो करना। ठीक है, मैं ये अप्लाइड मैथ वालों का नहीं उतना बता रहा, बाकी मैथ वालों का देख लिया, ये आप चेकआउट कर सकते हो, टोटल यहाँ तक आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है, मैथ के बाद आप केमिस्ट्री का भी ऐसे ही देख सकते हो, चाहो तो केमिस्ट्री का देख लो। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, आपका सिलेबस जो है वो यही है कि सोल्यूशन में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, टाइप ऑफ सोल्यूशन से लेकर वर्ड ऑफ वेक्टर, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, आप यहाँ पे इस पॉज करो, आराम से पढ़ लो। ठीक है, डिटेल में उतना नहीं बता रहा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको बस ये देख लेना है कि इस चैप्टर से मुझे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, और ये मोस्ट प्रोबेबली मैंने जहाँ तक एनालाइज किया उसके अकॉर्डिंग न्यू एनसीईआरटी के बेस पे ही है। ठीक है, बाकी आप जरूर यहाँ से चेक कर लेना। और इसके अलावा अगर आप देखना चाहो तो इकोनॉमिक्स का भी देख सकते हो आप, इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन पे चलना, और यहाँ पे आपको सिलेबस दिख जाएगा टोटल। ठीक है, यहाँ पे मतलब हर एक डिटेल में आपको सिलेबस पूरा दिख जाएगा। ठीक है, तीन तीन चार पेजेस में जो भी हैं। इसके अलावा बात करें संस्कृत का भी आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे संस्कृत का है, अकाउंटेंसी का भी देख सकते हो, एग्रीकल्चर का हो गया। ठीक है, सोशियोलॉजी देख सकते हो अपना। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडी भी देख सकते हो, उसका भी सिलेबस आपको दिख जाएगा। CS और IP इन दोनों का भी सिलेबस आपको दिख जाएगा, इसमें क्या क्या आपको लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसमें डिटेल में पूरा बता रखा है। यहाँ पे अगर आप इस लिंक पे जाओगे, इस PDF में जितने भी सब्जेक्ट के PDF हैं, इसमें सब चीज़ डिटेल में बता रखा है। जैसे सॉर्टिंग एक टॉपिक है, उसके उसमें क्या क्या पढ़ना है वो सब बता रखा है आप लोगों को, इसी सवाल बनेंगे। ठीक है, और सवाल रहेंगे ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब कि आपको बस MCQ टाइप के हैं तो ईजी आएगा, नेगेटिव मार्किंग होती है, इस बात का ध्यान रखना। ये टोटल आपका सिलेबस रहेगा, और टीचिंग एप्टीट्यूड ये सबका रहता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो यूट्यूब पे उपलब्ध उपलब्ध मिल जाएगा आप लोगों को, जितना आप चाहो टॉपिक सर्च करो, या फिर आप जिसको भी फॉलो करना चाहो चाहो करो। ठीक है, कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको सीखना है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपने किसी ने नहीं पढ़ा, आपने क्या किसी ने नहीं पढ़ा, जो भी पेपर में बैठ रहा है पेपर देने, वो किसी ने नहीं पढ़ा होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में 23 क्वेश्चन होते हैं, 23 में से आपको मात्र 20 करने हैं, और ये बहुत इजी इजी होते हैं। ठीक है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इजी रहता है। अगर आप एक बार ढंग से पढ़ के चले जाओगे तो आप आराम से बना लोगे, ज़्यादा नहीं, कम से कम 15 या 18 तक तो बना लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आता। एक दो क्वेश्चन होते हैं जो मतलब जो डेप्थ में नहीं पढ़ता वो नहीं कर पाओगे, बाकी 18 तक तो कर लोगे आराम से, 12-13 तो ईजी होता है। ठीक है, तो फॉलो कर लेना कि किसी भी चैनल को आप चाहो तो। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा, GT का भी मिल जाएगा, जनरल टेस्ट का भी, उसका भी। अगर आप इस लिंक पे जाओगे डायरेक्ट, तो अभी नेटवर्क इशू आ रहा है इसलिए खुलना रहा नहीं, हाँ खुल गया। तो आपको पूरा यहाँ पे बता दिया जाएगा, जनरल नॉलेज में करंट अफेयर भी आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी पूछ लिया जाएगा आप लोगों से।
ठीक है, तो मैं एग्ज़ाम टाइम पे ये सारी चीज़ें आप लोगों को करवा दूंगा, ताकि आपको एक तरीके से प्रिपरेशन हो जाए। रीजनिंग और मैथ वाली चीज़ें जो है वो मैं आपको करवा दूंगा इसमें। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ पढ़ाना या फिर पढ़ना। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ पढ़ा दूँ। बट आप चाहो तो किसी और को भी फॉलो कर सकते हो, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा। बट आप लोग जरूर ज्ञान लो कहीं से। ठीक है, सीख के जाना। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही उठ के चले गए। भाई तुम्हें कॉलेज में जाना है। ठीक है, कोई भी चीज़ मत छोड़ देना। 7 सब्जेक्ट हैं, सातों के सातों करके जाना। और आईआईटी जैसे कॉलेज में जाना चाहते हो, तो वहाँ देखो, आपको सातों सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना पड़ता है, और सातों में अटेम्प्ट करने के साथ साथ अच्छे स्कोर भी करना पड़ता है, क्योंकि आप कम्पीट करने करोगे। आपके अलावा काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनसे आपको आगे निकलना है, तो ये सोच के पढ़ाई करना अच्छे से। ठीक है, तो ऑलराइट, फिर ये लिंक मैं आपको लोगों को टेलीग्राम पे आज भेज देता हूँ। जैसे ही आप वीडियो अगर देख पा रहे हो आज आज के दिन, तो आपको टेलीग्राम पे जाना है। टेलीग्राम पे सर्च करना है एनसीटी जोन, हमारे चैनल का नाम, तो आपको लिंक दिख जाएगा। जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगा उसी दिन का डेट में। ठीक है, आप यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का देख सकते हो। ठीक है, अगर आप किसी सब्जेक्ट का ना मिले तो आप प्लीज़ पूछ लेना मेरे से, डीएम कर लेना। फाइन आर्ट्स का भी आप चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, यूनिट वाइज लिखा गया है, कितने क्वेश्चंस रहेंगे ये भी लिखा गया है कि 28 क्वेश्चन रहेंगे, 25 करने हैं आपको। हर एक पीडीएफ में आपको हर एक सब्जेक्ट में ये चीज़ें आपको गिवन होगी, ये चीज़ लिखा गया होगा। ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे तो आपको डिटेल में बता रखा है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इस लिंक को फॉलो कर लेना, आपको सिलेबस पता चल जाएगा, आपको रोड मैप मिल जाएगा कि मुझे इस यूनिट में ये चीज़ पढ़ना है, और इस चीज़ में क्या क्या पढ़ना है वो भी यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो अपने 12th के बेसिस पे ही आपका पेपर आने वाला है, तो 12th आपका अच्छा होगा तो ये भी अच्छा होने वाला है। तो अभी अगर मैं वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ, मतलब आपका बोर्ड्स चलेगा अभी कुछ समय में, मतलब अभी तो नवंबर चल रहा है। ठीक है, तो आई थिंक कि मैं आज या कल में ही अपलोड कर दूं, तो हो सकता है कि दिसंबर से पहले आपको ये वीडियो मिल जाए। तो देख लेना। ठीक है, आपका 12th अच्छा हो जाए तो ये भी अच्छा हो जाएगा। इसमें थोड़ा 1-2 महीने का प्रिपरेशन कर लेना ठीक है, मिलूंगा मैं एक नए वीडियो में एक नए सफ़र के साथ। और अगर आपको कोई डाउट आए तो कमेंट करना, बाकी इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। वहाँ पे भी काफ़ी सारे बच्चे, 5-7 बच्चों ने मुझे मैसेज किया इसके बारे में, ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी, इसीलिए मैंने सोचा कि सबको ही बता देते हैं। उनको तो मैंने बता ही दिया, आपको भी जो बच्चे मतलब मेरे को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे उनके लिए सोचा कि उनको भी बता देते हैं इस वीडियो द्वारा। ठीक है, यहाँ पे हर एक लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, वरना अगर आप यहाँ ऊपर चेक करो, इस लिंक पे भी जा सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्ट गूगल पे जा सकते हो, तो ये लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।